कैसे हैं? ठीक हैं सब? स्टूडेंट्स हमने 2 अपने बाब कंप्लीट कर लिए हैं, बाब अव्वल और बाब दोम, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे बाब सोम। टोटल बाब आपके 4 हैं, ठीक है? और आज हम सोम पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब सोम स्टार्ट करेंगे। देखिए बाब का नेम है उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? रहमत लिल आलमीन। देखिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ठीक है? देखें इरशाद खुदाबंदी देखें, इसका तर्जमा देखिए कुरान पाक की सूरह अनबिया की आयत नंबर 107 का तर्जमा है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पूरी इंसानियत के लिए नमूना हदायत बन करार दिया है, ठीक है? कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पूरी क्या है कि इंसानियत के लिए नमूना है, ठीक है? हदायत का नमूना है। कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में देखें, इसका तर्जमा तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब आगे पढ़ें उम्मत पर शफ़क़त और रहमत, ठीक है? देखें अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, इसका तर्जमा देखें सूरह तौबा की आयत नंबर 128 का तर्जमा है, यानी मुसलमानों से है ये, ठीक है? मुसलमानों से मुखातिब है। तुम्हारे पास अल्लाह के एक रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं, ठीक है? तुम्हारा रंज तुम्हारा रंज और कल्फत में पड़ना उन पर बहुत शाह गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई का बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं। वो मोमिनों पर नहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ सहाब का कर्ज़ अपने पास से अदा फरमाते, बेहालत ज़रूरी नमाज खुतबा मुख्तसर फरमा देते, ठीक है? यहाँ तक के बकौल हज़रत आयशा, यानी हज़रत आयशा के बकौल कि मतलब ये बात उन्होंने कही है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने पसंदीदा अमल को भी इसलिए तर्क फरमा देते, यानी छोड़ देते, कि कहीं तर्क का मतलब होता है छोड़ देना, कि कहीं वो अमल उम्मत पर फ़र्ज़ की हैसियत से आयद ना हो, यानी वो अमल उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए, ठीक है? मसलन तरावी, मसलन नमाज से तरावी सिर्फ 3 मस्जिद में अदा फरमाई, ठीक है? ये सही बुखारी में है ये लिखा हुआ। और बाज़ा ये ख्याल माना हुआ कि नमाज तरावी उम्मत पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, यानी उन्होंने सिर्फ मस्जिद में 3 दिन अदा फरमाई, ठीक है? नमाज तरावी, हालांकि उनके लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए, ठीक है? इस वजह से इस तरह उम्मत को इबादत व मामलात में दुश्वारी से बचाने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर फ़िक्र की। मसलन मसवाक के बारे में फरमाया, अगर उम्मत की दुश्वारी ना होती तो मैं इन्हें हर नमाज से पहले मसवाक करने का हुक्म देता। अब देखें गर्ज़े के खल्क़ खुदा और खालिक अर्ज़ समा दोनों शाहिद हैं, शाहिद मीन गवाह हैं, ठीक है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, यानी ईमान वालों पर निहायत शफ़ीक़ और मेहरबान के बेहतरीन मुस्दाक़ हैं। अब देखें काफ़िरों पर रहमत। गुज़श्ता उम्मतें अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब मुख्तलिफ़ अज़ाबों में मुब्तला हुईं। किसी कौम की सूरत मसख़ कर दी गई, ठीक है? और किसी पर तूफ़ान का अज़ाब आया, किसी की बस्ती को उल्ट दिया गया, ठीक है? यानी जो उम्मतें गुज़र चुकी हैं उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, ठीक है? जो उन्हें हुक्म दिया जाता वो उसे झुटलाते, ठीक है? और इतने गुनाह करते थे, इन गुनाहों के सबब, ठीक है? जो उन्होंने नाफरमानियाँ की, ठीक है? उन्होंने जो गुनाह किए, इन वो फिर क्या हुआ, इन पे मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आए, ठीक है? अब किसी कौम को तो उनकी मतलब चेहरे मसख़ कर दिए गए थे, यानी बिगाड़ दिए गए थे, ठीक है? किसी पर तूफ़ान का अज़ाब आया और किसी पर ये अज़ाब आया कि उनकी बस्ती को ही उल्टा दिया गया था। लेकिन हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत से कफ़ार मक्का बावजूद अपनी सरकशी के दुनिया में अज़ाब अज़ीम से महफूज रहे, ठीक है? अल्लाह ताला का फरमान है, इसका तर्जमा देखें कुरान पाक की सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 33 का तर्जमा है, और अल्लाह हरगिज़ अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हों।
अब देखें आगे एक दफ़ा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुशरिकीन के लिए बदुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत करने वाला नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले दोस्त में दावत इस्लाम के लिए भेजा। वापस उन्होंने अर्ज़ किया, किबला दोस्त हलाक हो गया क्योंकि इन लोगों ने नाफरमानी की और अताअत से इनकार कर दिया। लोगों को गुमान हुआ कि ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करेंगे। ठीक है, यानी लोगों ने गुमान का मतलब होता है सोचा, ठीक है, या ख्याल किया। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो लोगों ने सोचा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए बद्दुआ करेंगे। अब देखें आप, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, किबला दोस्त को हदायत दे और इनको दायरा इस्लाम में ला। ग़ज़वा उहद में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एकदम खून से तर था, मगर मुखालिफिन इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर दुआई अल्फाज जारी थे। अब देखें औरतों पर शफ़क़त। देखें इस्लाम से पहले औरत की कोई इज़्ज़त ना थी। ठीक है, वो तरह तरह के जुल्म का शिकार थी, उसे वो कुछ भी नहीं समझते थे। जैसे इस्लाम आया, ठीक है, इसने औरत को जुल्म सितम से निकाला, ठीक है, इसे इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, इसके फ़राइज़ इसे दिए, ठीक है, हुकूक व फ़राइज़ इसके लिए तयन किया, ठीक है। फिर इसको माँ, बेटी, बीवी तीनों के हैसियत से इज़्ज़त अदा की। ठीक है, अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँओं के कदमों तले है। अब अरब के लोग भूख की वजह से, ठीक है, क्या करते थे, अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। तो फिर आपने इस कबीर रस्म को ख़त्म कराया, ठीक है, लड़कियों को घर की इज़्ज़त और घर वालों के लिए बाइस रहमत करार दिया। यतीमों का वाली। अब देखें, यतीमों और गरीबों के लिए हज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सरापा रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यतीमों और बेवाओं का कोई वाली ना था, यानी वारिस ना था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की निगाहदाश्त की फजीलत बयान करते हुए शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिला के कहा, मैं और यतीम की निगाहदाश्त करने वाला बहशत यानी जन्नत में यूं साथ खड़े होंगे। यानी शहादत की उंगली और जो हमारी दरमियानी उंगली है, सबसे जो बड़ी होती है, ठीक है, उन दोनों के बिल्कुल जोड़ के कहा, ठीक है, यानी हम एक साथ इस तरह होंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त उमैर ज़ौजा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती है कि जिस दिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा मोता में शहीद हुए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, अस्मा जाफ़र के बच्चों को बुलाओ। मैंने बच्चों की खिदमत अक़दस में हाज़िर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीने से लगाया और रो पड़े। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कुछ खबर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आज शहीद हो गए हैं। देखो, गुलामों का मौला। इस दौर में गुलामों के साथ बड़ा ज़ालिमाना बर्ताव किया जाता था। ठीक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करने की ताकीद फरमाई। ठीक है, और हुक्म दिया कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, तुम जैसा जिनको अल्लाह ने तुम्हारा मातहत बनाया, तुम जैसा खुद खाओ वैसे इन्हें खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसे इन्हें पहनो। बच्चों पर रहमत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर नहायत शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बच्चों के पास होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुद सलाम करते और रुक कर प्यार करते। ठीक है, एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यार कर रहे थे कि अकरा बिन हाबस तमीमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, कहने लगे, मेरे 10 लड़के, मैंने कभी किसी को यूँ प्यार नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान से इंसान जानवर तक के लिए बाइस रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जानों से भी अच्छे सलूक की ताकीद फरमाई। अब आगे देख लें, नेक्स्ट टॉपिक है, शुरू हो रहा है अखुवत। अखुवत का क्या मतलब होता है? ठीक है, भाईचारे के हैं इसका। तो हम ये पढ़ेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी से कबल मुआशरे में जंगो जदाल का बाजार गर्म था। ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ठीक है, हजूर मतलब एक दूसरे के जान पे वो, उन्हें कोई किसी का कत्ल कर देते तो उन्हें कुछ नहीं होता था। ठीक है, जंगें उनकी नस्लों तक चली जाती थी, नस्ल दर नस्ल जंग वो लड़ते थे। ठीक है, उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती थीं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दरसे अख़ुवत व मोहब्बत दिया, ठीक है। मुख्तसर से अरसे में माशरे की काया पलट कर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक व किरदार से दुश्मनों को दोस्त, बेगानों को यगाना और खून के प्यासों को भाई भाई बना दिया। अल्लाह ताला की इस नेमत का ज़िक्र इस आयत मुबारका में किया गया है। और याद करो एहसान अल्लाह का और अपने ऊपर तुम जब के थे तुम आपस में दुश्मन, फिर उल्फत दी तुम्हारे दिलों में, यानी उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत। अब हो गए इसके फजल से भाई भाई, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखें मिसाल तरीक़े आलम, देखें पढ़ा देती हूँ मैं आपको। फिर देखें यहाँ से सूरह अनफाल की कुरान पाक में सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 का तर्जमा देखें। और अल्लाह ने उल्फत डाल दी इनके दिलों में, अगर तुम खर्च कर देते जो कुछ ज़मीन में है सारा, ना उल्फत डाल सकते ना इनके दिलों में, लेकिन अल्लाह ने उल्फत डाल दी इनमें, बेशक वो ज़ोर आवर है, हिकमत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन मक्का और इंसार मदीना दरमियान रिश्ते को मवाख़ात कायम कर दिया। हर महाजिर को किसी इंसारी का दीनी भाई बना दिया, ठीक है, यानी उसके मज़हब की बिना पर, दीन इस्लाम की बिना पर, ठीक है। जो दायरे इस्लाम में आ गया, मुसलमान हो गया, वो क्या है, सब मुसलमान दीनी भाई हैं, ठीक है। मुसलमान का भाई है। और इसी तरह क़ुव्वत मोहब्बत का ऐसा मजबूत रिश्ता फरमा दिया जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में नहीं मिलती। इंसार के इसार का ये हाल था कि वह अपने मकानात, बागात और खेत आधे आधे बांट कर बर्जा रगबत और अपने दीनी भाइयों को दे रहे थे। दूसरी तरफ महाजरीन की खुददारी का ये आलम था कि वो कहते हम बाजार का रास्ता दिखा दो तो हम तिजारत या मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, ठीक है। ये मवाक़ात इरशाद बानी है। ये सूरह कुरान पाक की सूरह हज्जात की आयत नंबर 10 का तर्जमा देखें। मुसलमान जो हैं सो भाई भाई हैं, यानी जितने भी मुसलमान हैं वो क्या हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। ये मौक़ात शादी पानी की बेमिसाल अमली तफसीर थी, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मुसावात पढ़ाऊँगी, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना काफ़ी, से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है।